क्या मतलब है मुझे मेरा प्रीवियस प्रोजेक्ट पता होना चाहिए एंड टू एंड? अरे मैंने इतना काम ही नहीं करा है, उसके लिए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे ही नहीं, इतना डेली कोडिंग नहीं करता था बहुत ही, तो मुझे कैसे पता होगा डिटेल्स में? तो ऐसे क्वेरीज आपको भी आते होंगे राइट? सो बहुत बार ऐसा होता है कि टेक्निकल राउंड 1 में चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर फ्रेशर, ठीक है, आपको आपके करेंट प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो मतलब आप जो अपने करेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या फिर मान लो कि उसके पहले किसी प्रोजेक्ट पे काम करे थे जहां पे आपने अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करा होगा, तो उसके बारे में डिस्कस करने को बोला जाता है। और अगर आप फ्रेशर हो तो आपको आपके जो पेट प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो आप पर्सनल प्रोजेक्ट्स बनाते हो चीजों को सीखने के वक्त, तो उसके बाद उस पे डिस्कस होता है। तो हमारा आज का वीडियो बहुत ही शॉर्ट रखने वाला हूं, मैं बस बताऊंगा आपको कि क्यों ऐसा पूछा जाता है, आपको प्रोजेक्ट के बारे में नॉलेज होना क्यों जरूरी है। डजंट मैटर कि आपने कितना कंट्रीब्यूट किया, हो सकता है कि आपके उस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूशन बहुत कम रहा हो, बट फिर भी एक्सपेक्टेशन रहता है कि आपको एंड टू एंड चीजें पता होना चाहिए। ऐसा क्यों? सो व्हाई प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस इज इंपॉर्टेंट? देखो सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पे ना वो आपका एक्सपीरियंस चेक कर रहे हैं। एक्सपीरियंस इन द सेंस कि आपने पहले पास्ट में कोई चीजें बना रखा है, ठीक है, और अगर बना रखा है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग कितना है, आप कितने बेटर उस टेक को समझते हो जो आपने यूज करा है, एंड कितना बेटर आपने उसको यूज करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करा है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं आपको इन सब चीजों पे गाइड कैसे कर सक रहा हूं, क्योंकि मैं खुद 7+ ईयर्स से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में हूं और बहुत सारे इंटरव्यूज में लेते रहता हूं, तो मुझे काफी अच्छे से पता है जो इंटरव्यूअर साइड होता है उसमें क्या एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। तो मैं उस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं कि अगर आपको प्रोजेक्ट पूछा जा रहा है, इसका मतलब वो सिर्फ 2 चीज चेक करना चाहते हैं। एक कि आप टेक्निकली कितने अच्छे हो, ठीक है, कितना आपको इन डेप्थ नॉलेज है जो आपने अपने प्रोजेक्ट में यूज करा है, प्लस उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपने कितना रिसर्च करा है, मतलब इन द सेंस कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आपने जो टेक स्टैक यूज किया है वो कितना रिलेवेंट है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कुछ ऑल्टरनेटिव थे क्या, प्रोस कॉन्स आपने कंपेयर करे थे क्या, आपने कितना बीइंग अ क्यूरियस इंजीनियर आपने कितना रिसर्च करा था, ये सब सारी चीजें करने के लिए, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाता है कि आप बस सीखने के लिए नहीं सीख रहे हो, आप डेप्थ में चीजों को समझकर चीजें बिल्ड कर रहे हो या सीख रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहला चीज जो आपसे पूछा जाएगा इस राउंड में कि आप मुझे एक्सप्लेन करो कोई अपना प्रीवियस प्रोजेक्ट, ठीक है। इट कुड बी योर करंट प्रोजेक्ट इन द करंट कंपनी और इट कुड बी एनी प्रीवियस प्रोजेक्ट कोई दूसरे कंपनी से भी जहां पे आपने अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करा हो, अच्छा खासा नॉलेज हो उसके बारे में आपको एंड टू एंड। इफ यू आर अ फ्रेशर, आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है, मे बी इट कुड बी अ टीम प्रोजेक्ट, कॉलेज प्रोजेक्ट, एनीथिंग, पर्सनल प्रोजेक्ट, तो उस चीज के बारे में आपको पहले एक्सप्लेन करना होता है। आप एक ओवरव्यू देते हो कि आपने 100 प्रोजेक्ट बनाया है, ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। मान लो आपने कोई ऑर्डरिंग सिस्टम बनाया है, मान लो आपने कोई बैंकिंग ऐप बनाया है, आपने बुकिंग ऐप बनाया है, इट कुड बी एनी जेनरिक बुकिंग लाइक फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग, एनीथिंग। तो इस तरीके से आप पहले तो एक ओवरव्यू देते हो कि आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया है और वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या कंट्रीब्यूशन था, मतलब कि आपने उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में क्या आपने पूरा प्रोजेक्ट खुद बनाया है या उसका कोई किसी एक पर्टिकुलर डोमेन पे या कोई पर्टिकुलर फीचर पे काम करा हो या फिर कोई मॉड्यूल पे काम करा हो, ठीक है। तो उस पे भी आपको पूछा जाता है कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, एंड प्लस आपने जो चीजें बिल्ड करी है, फीचर बिल्ड करा है, उसका एक वर्कफ्लो बताने को बोलते हैं कि ये कैसे यूज करेगा। अगर यूजर एक पर्टिकुलर ऐप को यूज कर रहा है तो आपका वर्कफ्लो में आपका जो कंट्रीब्यूशन है या फीचर जो आपने बिल्ड करा है उसको कैसे यूज करेगा, ठीक है। तो वर्कफ्लो बताना होता है, ठीक है। एंड ऐसा भी होता है कि वो पूरा प्रोजेक्ट का मतलब जरूरी नहीं है कि आपने, क्योंकि एक जो फीचर होता है वो एक छोटा पार्ट बोल सकते हो आपके प्रोजेक्ट का, ठीक है। उसको एक्सप्लेन करने के वजह ऐसा हो सकता है कि आपको पूरा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना हो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बता दूं, पास्ट में मैंने एक लेंडिंग प्लेटफॉर्म पे काम करा है, इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी के लिए हमने एक लेंडिंग प्लेटफॉर्म बनाया था जहां से एक कस्टमर आके पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, इस टाइप के लोन्स ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक ओवरव्यू कि क्या बनाया था मैंने। अब उसको बनाने के लिए एक वर्कफ्लो कैसा, लाइक हाउ डज इट लुक लाइक, जर्नी वर्कफ्लो, कि एक कस्टमर आएगा तो सबसे पहले लॉग इन करेगा, लॉग इन में ये कस्टमर यूजर एग्जिस्टिंग यूजर हो सकता है या फिर न्यू यूजर हो सकता है। बेस्ड अपॉन दैट हम उसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाते हैं, केवाईसी करवाते हैं, फिर उसके सैलरी स्लिप्स वगैरह लेते हैं, फिर उसके बाद उसको लोन एलिजिबिलिटी दिखाते हैं, रिस्क एनालिसिस होता है, ठीक है। एंड फाइनली सब बहुत सारे स्टेप्स करने के बाद लोन डिस्बर्स होता है, ठीक है। इट वाज अबाउट इंस्टेंट डिस्बर्सल, ठीक है। मतलब एक बार आपको लोन एलिजिबिलिटी मिल जाती है, आपको आपका लोन अप्रूव हो जाता है, देन इंस्टेंटली आपके बैंक में पैसे चले जाएंगे। तो ये हो गया एक जर्नी, ठीक है। अब इसको आप एक डायग्राम, हाई लेवल डायग्राम बना के बता सकते हो कि आपका जो क्या क्या सर्विसेज है, आपका फ्लो कैसे काम करता है। जैसे एक यूजर लॉग इन करा तो आपकी किस सर्विस को हिट करेगा, वहां से आपके किस सर्विस को रिक्वेस्ट जाएगी। तो वो एक पूरा फ्लो बनाते हैं जहाँ पे आप डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज
लैंग्वेजेस, डेटाबेसेस, इंटरेक्शन क्रॉस दिस एप्स आप दिखाते हो, ठीक है। तो इससे बेसिक आइडिया आ गया कि आपको एंड टू एंड चीजें पता है कि ये ऐप काम कैसे कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इसके एक लेवल डीपर जा सकते हैं कि आपने क्या कॉन्ट्रीब्यूट करा। मान लो आपने रिस्क सर्विस पे काम कर रहा है, ठीक है, उस पर आपने कुछ चीजें बिल्ड करी, फंक्शनैलिटीज बिल्ड करा, तो वो कैसे काम करता है, ठीक है, उसमें क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, क्या पैटर्न्स यूज किया आपने, वो सब चीजें, ठीक है। तो वो क्या डिटेल्ड में जाना, इट कुड बी अ लो लेवल डिजाइन, आपसे पूछा जा सकता है कि आपने क्या क्या इंटरफेसेस बनाए थे, कैसे कैसे कंट्रोलर्स, एपीआईज वगैरह वगैरह आपने बनाए थे, क्या रिक्वेस्ट था, रिस्पॉन्स था, एपीआई डिजाइन कैसे करा था, ठीक है, बहुत डिटेल्स में। डेटाबेस डिजाइन कैसे करा था, मतलब टेबल स्कीमा वगैरह का जो डिजाइन था वो कैसा था, कैसे आप चीजों को मतलब ब्रेक डाउन करके आप स्टोर कर रहे थे, मतलब वो सारी चीज देखा जा सकता है। इट कुड बी हाई लेवल, लो लेवल, बोथ। जहां पे भी इंटरव्यू को लगेगा यहाँ पे हम और डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, दिल गो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर ऊपर से पूछेंगे, दिल ट्राई टू डिग डीपर एंड अंडरस्टैंड कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी है, ठीक है। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि ये जो चीजें, मान लो आप अपने प्रोजेक्ट में नो सीक्वल डेटाबेसेस लाइक मोंगोडीबी यूज कर रहे हो, तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने सीक्वल डेटाबेस क्यों नहीं यूज किया, तो ऐसे वाले कंपैरिजंस भी देखे जाते हैं, ठीक है। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि जब भी आप टेक्निकल राउंड 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड यू आर एक्सपेक्टिंग अ प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस टू बी डिस्कस्ड, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉट जस्ट योर प्रोजेक्ट एंड नॉट जस्ट योर टेक स्टैक, बट ऑल्सो कि वो चीजें आप कोई लैंग्वेज यूज कर रहे हो, कोई डेटाबेस यूज कर रहे हो, अपने एप्लीकेशन को कंटेनराइज करते हो तो क्यों करते हो, तो ये सारे डिटेल्स भी आपको सीख के जाना है, ठीक है। और इसके अलावा भी हो गया CI/CD पाइपलाइंस, एनी अदर टूल्स जो आप यूज कर रहे हो, टेस्टिंग के लिए क्या यूज होता है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग कैसे होता है, अगर होता है तो डिप्लॉयमेंट कैसे होता है, आप प्रॉड तक कैसे जाते हो, ठीक है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है, UAT क्या होता है, स्टेजिंग क्या होता है, डिफरेंट एनवायरमेंट्स। इट कुड बी बेसिकली एक्सप्रेसिंग योर एंटायर एक्सपीरियंस कि आप कितना इन्वॉल्व है इस प्रोजेक्ट में, कितना आपने सीखा है। इट इज नॉट जस्ट द पार्ट इन विच यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग और राइटिंग कोड, ठीक है, इट इज ऑल्सो अबाउट द एंटायर थिंग। सो या यही ओवरऑल आइडिया कि इससे हमें पता चले कि सामने वाले को टेक्निकली कितना आता है एंड बिजनेस वाइज भी उसे कितना नॉलेज है, ठीक है। तो आई होप मैं समझा पाया होगा एंड आई होप कि आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड हुआ होगा। सो इतना ही था इस वीडियो में, ऐसे ही और भी वीडियोस बनाते रहूंगा जिससे आपको आपके करियर में मदद मिल सके। और तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।